आज हम आप लोगों को विषाणुओं द्वारा होने वाले दो प्रमुख रोग स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वाइन फ्लू के बारे में जान लेते हैं। तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा होने वाला फ्लू है। H1N1 ये क्या है? तो H फॉर हीमाग्लूटिनिन और N फॉर न्यूरामिनिडेज। ह्यूमाग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज होता है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है जिसके कारण फ्लू हो जाता है। तो इसे स्वाइन फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यह केवल सुअर के संपर्क में रहने वाले लोगों से ही होता था। जो लोग सुअर के संपर्क में रहते थे, सुअर के आसपास रहते थे, सुअर को खाते थे, उन्हीं को ये होता था। इसीलिए इसका स्वाइन फ्लू नाम हो गया। सन 2009 से स्वाइन फ्लू ने सर्वव्यापी रूप ले लिया है और 2009 से ईस्वी से इसने सर्वव्यापी रूप ले लिया, हर जगह फैल गया हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? H1N1 वायरस के द्वारा होता है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है। और H1N1 यानी H फॉर हीमाग्लूटिनिन और N फॉर न्यूरामिनिडेज। H1N1 स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर वायरस के हवा में पहुंचने से फैलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति है या उसको स्वाइन फ्लू है या H1N1 से ग्रसित है, उसने खांसा या छींका, तो खांसने छींकने से उसके जो मुख से हवा निकलती है, मुंह से हवा निकलती है, तो वायु में ये वायरस पहुंच जाता है। अब अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उस संपर्क में उसके आता है तो उसको भी ये हो जाता है। और आपको बता दें कि संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद भी लगभग 7 दिन तक यह इस वायरस से वायु को संक्रमित कर सकता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो ठीक भी हो गया है तो ठीक होने के 7 दिन बाद तक भी वो वायु को संक्रमित कर सकता है। चलिए अब स्वाइन फ्लू के लक्षण जान लेते हैं। तो पहला लक्षण है खांसता व छींकता है। अगर किसी को स्वाइन फ्लू है तो वो खांसेगा और छींकेगा। दूसरा, गले में खराश भी रहती है, नाक बंद रहती है यानी स्टब नोज रहता है या जुकाम के कारण नाक बंद हो सकती है। शरीर में दर्द, बुखार होता है, सर्दी भी लगती है, सिर दर्द होता है, थकान आती है। तो आदि बहुत सारे लक्षण। ऐसे ही कभी कभी निमोनिया भी हो जाती है, श्वास रोग हो जाते हैं, सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है या आस्थमा के लक्षण भी विकसित हो सकते हैं। तो स्वाइन फ्लू हो सकता है। तो ये हो जाएंगे लक्षण। अगर रोगोपचार की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा उपाय फ्लू का टीका लगवाना चाहिए। जो वैक्सीन आती है वो लगवाना चाहिए। चलिए अब आते हैं चिकनगुनिया पर। तो चिकनगुनिया एक प्रकार का वायरल बुखार होता है। जो बुखार है चिकनगुनिया एक प्रकार का वायरल बुखार है। यह चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से होता है। और किस वायरस के संक्रमण से? तो चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से फैलता है। और कैसे? तो यह एडीज मच्छर की 2 जातियों, कौन कौन सी 2 जातियां हैं? एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज इजिप्टी की मादा के काटने से फैलता है। यानी एडीज मच्छर की 2 प्रमुख जातियां हैं, एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज इजिप्टी के काटने से फैलता है। और एक ऐसी मादा होती है, इनके काटने से फैलता है। कौन सा रोग? चिकनगुनिया रोग। मच्छर के काटने से बचने और घर को मच्छर युक्त रखने में इस रोग से बचा जा सकता है। अगर मच्छर के काटने से हम लोग बच जाएं, घर में मच्छर ना आए, तो हम लोग इस रोग से बच सकते हैं। लक्षण क्या क्या होंगे, सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में संक्रमण के 3 से 7 दिन के बाद इसके लक्षण विकसित होते हैं। अगर आपको चिकनगुनिया वायरस ने संक्रमित कर दिया है तो उसके 3 से 7 दिन बाद ही लक्षण दिखेंगे आपको। कौन कौन से? चिकनगुनिया के रोगी में तेज बुखार व जोड़ों में तेज दर्द होता है। अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है तो रोगी को तेज बुखार होगा, जोड़ों में तेज दर्द होगा, जहां जहां पर जोड़ होते हैं, और सिर दर्द, बदन दर्द और जोड़ों में सूजन हो जाएगी। शरीर पर रैशेज आ जाएंगे। अधिकांश चिकनगुनिया रोगी लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो लोगों में जोड़ों का दर्द महीनों तक बना रहता है या साल तक भी चलता रहता है। बुजुर्ग लोग, डायबिटिक, हृदय रोगी या उच्च दाब वाले व्यक्तियों में इस रोग का अधिक प्रभाव होता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, जो हृदय रोग से पीड़ित होते हैं या उच्च दाब वाले होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में इस रोग का प्रभाव अधिक होता है। एक बार चिकनगुनिया होने के बाद पुनः
यह रोग नहीं होता। अगर एक बार हो गया है तो फिर से नहीं होता। अगर रोगोपचार की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो चिकनगुनिया के लिए कोई दवाई नहीं है। अतः इसके संक्रमण से बचना चाहिए तथा रोगी को पानी अधिक पीना चाहिए और दर्द को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन तथा बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामॉल या नारप्रक्सन लेनी चाहिए। तो ये दवाएं हम ले सकते हैं। विश्व के 60 से अधिक देशों में चिकनगुनिया पाया जाता है और इसके कुछ लक्षण डेंगू बुखार से मिलते जुलते होते हैं। यानी जैसे डेंगू बुखार में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो इसके कुछ लक्षण उससे मिलते जुलते होते हैं।